हाय गाइस, वेलकम टू CMCIT प्रोग्राम यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के MS वर्ड 2010 के इस अध्याय में हम सीखने वाले हैं जो वो ऑप्शन है जो कोई जादू से कम नहीं है। दोस्तों, जादू जिस तरह हम करते हैं उसी तरह ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में 2010 में एक वो ऑप्शन है जो है आपको कीबोर्ड मैक्रो रिकॉर्डिंग। दोस्तों, क्या होते हैं जब भी हम कंप्यूटर में वर्क करते हैं तो कभी हमें हिंदी टाइप करना होता है, कभी नेपाली टाइप करना होता है, कभी इंग्लिश टाइप करना होता है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या करते हैं, हम क्लिक करते हैं और यहाँ से हम फ़ॉन्ट चूज करते हैं। जो भी फ़ॉन्ट यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं तो वो फ़ॉन्ट क्या होता है, तो हमें सिलेक्ट करना होता है। तो दोस्तों, हम इस तरह सिस्टम करते हैं, इस तरह हम फंक्शन मैनेज करते हैं कि जो भी हम फ़ॉन्ट टाइप करेंगे, मान लीजिए कि पहले हमें इंग्लिश में टाइप करना होता है, हम इंग्लिश टाइप करते हैं, ठीक है। अगर इंग्लिश टाइप करने के बाद में मान लीजिए हमें इसके बाद हमें हिंदी टाइप करना हो या नेपाली टाइप करना हो तो जस्ट हमें क्या करना होता है, ये मोनो टाइप कर्सिव टाइप करना हो तो मान लीजिए हम इस तरह यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, इसके बाद हम टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी हमें फ़ॉन्ट, नेपाली फ़ॉन्ट या हिंदी फ़ॉन्ट या इंग्लिश फ़ॉन्ट या मोनो टाइप कर्सिव जो भी हम फ़ॉन्ट करते हैं तो हमें बार बार यहाँ पे क्लिक करना होता है और उसके बाद जितना फ़ॉन्ट साइज़ हमें 10 करना हो या 20 करना हो, किसी को बोल्ड करना हो, किसी को इटैलिक करना हो, तो हमें बार बार यहाँ पे सेटअप करना होता है। तो सेटअप करने के बाद ही हम कुछ यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या है, एक ऐसा फंक्शन है जो फंक्शन जब भी हम सेटअप करते हैं तो वो फंक्शन के बाद हमें कुछ टाइपिंग करने की ज़रूरत नहीं होता है, वो है आपको कीबोर्ड मैक्रो रिकॉर्डिंग। दोस्तों, मैक्रो रिकॉर्डिंग दो तरह के होते हैं। जब भी हम वर्ड में काम करते हैं तो एक होते हैं बटन मैक्रो रिकॉर्डिंग और दूसरे होते हैं कीबोर्ड मैक्रो रिकॉर्डिंग। दोस्तों, यहाँ पे देख रहे हैं व्यू में जब भी क्लिक करेंगे, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का विंडो है, व्यू में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैक्रो दो रिकॉर्ड मैक्रो में क्लिक करेंगे तो दो मैक्रो है, एक बटन है और एक कीबोर्ड है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले कीबोर्ड मैक्रो रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल करके हम जो भी हम कुछ टाइपिंग करेंगे, जो भी हमें फंक्शन है या फॉन्ट साइज 10 है तो हमें 20 करना है, किसी को फॉन्ट साइज 10 करना है, किसी को हम नेपाली फॉन्ट हमें टाइप करना है तो हिंदी टाइप करना है तो इंग्लिश टाइप करना है, सब सेटअप करते हैं। तो ट्यूटोरियल शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप न्यू हो या फिर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा ताकि हमारी जितनी लेटेस्ट वीडियो जो सबका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले व्यू टैब में क्लिक करेंगे। व्यू टैब में क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे मैक्रोज में क्लिक करना होगा और जब भी मैक्रोज में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे जो कर्सर हाईलाइट है, यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो में क्लिक कर देना है। जब भी मैक्रो में क्लिक करेंगे तो रिकॉर्ड मैक्रो डायलॉग बॉक्स आएगा और यहाँ पे दो ऑप्शन मैक्रो का नाम देना है, ठीक है। मान लीजिए हम क्या करते हैं, ये मैक्रो का नाम यहाँ पे देना होगा। ये जो है सबसे पहले क्या है तो बटन कीबोर्ड मैक्रो में काम करते हैं। मान लीजिए कि राज, ठीक है, राम जो है कुछ भी दे सकते हैं, राम या राज। उसके बाद हम क्या करते हैं, कीबोर्ड मैक्रो में क्लिक करते हैं। जब भी कीबोर्ड मैक्रो में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं ये जो है, ये यहाँ पे प्रेस शॉर्टकट की हमें यहाँ पे देना होगा। शॉर्टकट की जो भी हम दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि Ctrl+1 कर देते हैं। जब भी Ctrl+1 करेंगे और असाइन करेंगे, असाइन करने के बाद Ctrl+1 जो है ये कीबोर्ड शॉर्टकट है। अब इसके इस्तेमाल से हम जो भी हम फंक्शन हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे क्लोज करते हैं। क्लोज करते वक्त यहाँ पे देख रहे हैं ये मैक्रो रिकॉर्डिंग हो रहा है, कीबोर्ड मैक्रो रिकॉर्डिंग हो रहा है। और इसके बाद हमें मान लीजिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन हमें अगर चूज़ करना है, हम क्या करते हैं, टाइम्स न्यू रोमन चूज़ करेंगे। टाइम्स न्यू रोमन में हमें यहाँ पे फॉन्ट साइज सेट करना है 24, ठीक है। इसके बाद हमें बोल्ड सिलेक्ट करना है, इसके बाद हमें इटैलिक सिलेक्ट करना है। आप मान लीजिए क्या करते हैं, तो ये फंक्शन जो है हम Ctrl+1 जब भी टाइप करेंगे तो क्या होगा, जितने सारे ये जो फॉन्ट अप्लाई किया गया है, फॉन्ट साइज अप्लाई किया गया है और बोल्ड इटैलिक जो स्टाइल हम ऐड किए हैं वो क्या होगा, इस कीबोर्ड में क्या रिकॉर्ड हो चुका है। तो जब भी हम Ctrl+1 हम प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, तो फॉन्ट नेम चेंज हो जाएगा। आप यहाँ पे नेपाली भी ले सकते हैं, नेपाली फॉन्ट नेम ले करके। तो चलिए क्या करते हैं, अब इसे हम व्यू में जाते हैं और मैक्रो में जाते हैं और स्टॉप रिकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग करते हैं। जब ये स्टॉप रिकॉर्डिंग करेंगे तो फिर क्या करते हैं, मान लीजिए हम फिर व्यू में जाते हैं, मैक्रो में जाते हैं। अब मैक्रो में जाकर के रिकॉर्ड मैक्रो में मान लीजिए कि सुमन करते हैं, ठीक है। सुमन करने के बाद कीबोर्ड मैक्रो में जाते हैं और कीबोर्ड मैक्रो में जाने के बाद यहाँ पे हम Ctrl+2 देते हैं और Ctrl+2 दे करके हम असाइन करते हैं और क्लोज करते हैं। जब भी क्लोज करेंगे तो ये हो गया मैक्रो, ये दूसरा मैक्रो रिकॉर्डिंग है। और यहाँ पे क्या करेंगे, हम होम में जा करके हमें मोनोटाइप कर्सिव टाइप करना है या जो भी नेपाली फॉन्ट, यहाँ पे नेपाली फॉन्ट नहीं है, हालांकि नेपाली फॉन्ट भी यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। नेपाली फॉन्ट यहाँ पे जो भी फॉन्ट ले सकते हैं, जितने फॉन्ट हैं सब आप ले सकते हैं। तो वो फॉन्ट से क्या कर सकते हैं, हम
सेटअप कर सकते हैं और टाइप कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए हम क्या करते हैं कि मोनो टाइप कर्सिव, यहाँ पे मोनो टाइप कर्सिव। ठीक है, जब भी इंटर डालेंगे तो मोनो टाइप कर्सिव हो जाएगा। यहाँ पे 22 लेते हैं, यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट ऐड कर देते हैं, यहाँ पे अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे अंडरलाइन भी, इटैलिक भी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे व्यू में जाके, मैक्रो में जाके स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देते हैं। दोस्तों ये मैक्रो रिकॉर्डिंग 2 हो चुका है, कीबोर्ड मैक्रो रिकॉर्डिंग। अब हम क्या करते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, फाइल में न्यू या कहीं पे भी अगर मैक्रो में जाते हैं, व्यू मैक्रो में यहाँ पे 2 मैक्रो हो चुका है। राम, ये मान लीजिए कि हम जब राम है रन करते हैं, राम को रन करेंगे यहाँ पे रन करते वक्त। ठीक है, जब भी हम Ctrl+1 करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे होम में जाइए, होम में जाने के बाद हमें क्या करना है, Ctrl+1 करते हैं तो क्या होगा, टाइम्स न्यू रोमन, जो भी हम कंटेंट लिखेंगे तो जो जितने सारे फंक्शन था सब फंक्शन अप्लाई हो चुका है। मान लीजिए हमें क्या करना है, मोनो टाइप कर्सिव, तो Ctrl+2, आपको वहाँ पे से सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। Ctrl+2 करेंगे तो मोनो टाइप कर्सिव हो जाएगा। यहाँ पे मोनो टाइप कर्सिव हम ऐड कर सकते हैं और जितने जो अंडरलाइन फीचर है, इटैलिक फीचर है, सब यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। फॉन्ट साइज 22 है। फिर मान लीजिए आप क्या कर सकते हैं, Ctrl+1 करेंगे तो Ctrl+1 करने के बाद जो फीचर अप्लाई किया गया है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या कर सकते हैं, हम दे सकते हैं। फिर Ctrl+2 करेंगे तो क्या होगा, हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जब भी ये आपको हो गया, शॉर्टकट की के माध्यम से हम फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं और फॉन्ट साइज चेंज करके हम क्या कर सकते हैं, तो कोई भी फॉन्ट हम ला करके हम इजीली टाइप कर सकते हैं। इससे क्या होगा, तो अगर आप नेपाली टाइप करते हैं, हिंदी टाइप करते हैं, उर्दू टाइप करते हैं, जो भी भाषा आप टाइप करेंगे तो आपको सिर्फ शॉर्टकट की से काम कर सकते हैं। आपको यहाँ पे सेलेक्ट करके जो फॉन्ट नेम या फॉन्ट साइज या बोल्ड या इटैलिक कोई भी फंक्शन आप यहाँ से नहीं चूज़ करके ऑटोमेटिकली शॉर्टकट की के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली हम कोई भी कंटेंट को हम टाइप कर सकते हैं, जो हमारा टाइपिंग में आसान होगा। जो घंटों का काम हम मिनट में कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज का ट्यूटोरियल था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में हम कीबोर्ड मैक्रो रिकॉर्डिंग के हेल्प से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स काम जो घंटों का काम मिनट में कर सकते हैं और यहाँ पे जो है फंक्शन सब रिकॉर्ड करके हम शॉर्टकट क्रिएट करके हम वर्क इजीली कर सकते हैं। इसके साथ साथ आज का ट्यूटोरियल पर खत्म होता है और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, एक दूसरे के साथ शेयर करें और नई वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें